त्राहिमाम त्राहिमाम की आवाज होने लगी। सारे संसार के जीव पशु पक्षी सब उससे प्रताड़ित होने लगे। त्राहिमाम त्राहिमाम की आवाज लगा कि ब्रह्मा जी के पास पाए कि महाराज आपकी ये भूत प्रेतों की सृष्टि को बंद करो और नहीं तो मृतलोक में कुछ नहीं बचने वाला। तो जैसे सबने आकर के देवताओं ने प्रार्थना किया तो ब्रह्मा जी ने अपने बेटे रुद्र को आदेश दिया कि बेटा तुम्हारी ये सृष्टि को बंद करो। तो रुद्र भगवान के पश्चात में ही ये स्त्री पुरुष का प्रकट हुआ। एक भाग मनु बना, दूसरा भाग शत्रुपा बनी। जैसे ही मनु महाराज ने आकर के अपने आश्रय दादा पिताजी से हाथ जोड़कर के निवेदन किया कि पिताश्री मुझे क्या करना है। एक बेटे का फर्ज होता है, एक बेटे का फर्ज होता है कि अपने पिता से इसी प्रकार से पूछना चाहिए। और यदि पिता आज्ञा दे, माता आज्ञा दे, तो बेटे को अपने माता पिता की आज्ञा को मानना चाहिए। किंतु आज क्या होता है, कलयुग में प्राणी अपने बूढ़े माँ बाप को भूल जाता है, अपने माँ बाप को नाना प्रकार से दुर्वचन कहते हैं। आज के पढ़े लिखे वाला शर्म आना चाहिए। संसार में माता पिता से बढ़कर के कोई दूसरी निधि नहीं है। साक्षात देवता परमात्मा के घर में बैठे हैं और आज के पढ़े लिखे बालक नाना प्रकार से माता पिता को दुत्कारते हैं। तो बेटा ये अच्छा नहीं है। हर माँ बाप के आज्ञा को बेटा को मानना चाहिए। आज के जमाने में चार यदि किसी के बालक हैं तो चार बालक माता पिता को बांट लेते हैं। चारों की संपत्ति का बंटवारा जैसे पिता कर देते हैं। चारों भाई अलग हो जाते हैं, अपनी अपनी पत्नियों को लेकर के सारी संपत्ति को धन दौलत को बांट लेते हैं। और यहां तक कि माता पिता को भी बांट लेते हैं कि पिता को एक महीने मैं रखूंगा, दूसरा कहेगा दूसरे महीने मैं रखूंगा। अरे जिन्होंने अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया, सब कुछ तुमको दे दिया, और तुम एक माता पिता के पेट को नहीं पाल सकते क्या? क्या दो रोटी शाम सुबह नहीं दे सकते क्या? शहर में जाकर के देखो कि नौकर चाकर रखे जाते हैं और नौकर को भी मेहनताना दिया जाता है, वो भी 8 घंटे ही ड्यूटी देता है। किंतु माता पिता जिस प्रकार से घर की सुरक्षा कर सकते हैं वैसा सेवक नौकर नहीं कर सकता। और तुमको 2 रोटी देने में भी आपत्ति आ रही है। नाना प्रकार से माता पिता को तुम दुत्कार, तो ये अच्छा नहीं है बेटा। माता पिता की सेवा से बढ़कर के कोई दूसरा तीर्थ नहीं है। आज कलयुग कैसी उल्टी गंगा बहा रहा गे। कलयुग कैसी उल्टी गंगा बहा रहा गे। कलयुग कैसी उल्टी, कलयुग ये कैसी उल्टी उल्टी गंगा बहा रहा गे। कलयुग ये कैसी उल्टी उल्टी गंगा बहा रहा गे। माता पिता को सर्वण, माता पिता को सर्वण ठोकर लगा रहा गे। माता पिता को सर्वण ठोकर लगा रहा गे। कलयुग कैसी उल्टी, गंगा बहा रहा गे। कलयुग कैसी उल्टी। तो इस प्रकार से माँ बाप से बढ़कर के संसार में कोई दूजा धर्म नहीं है।
आप और हम नाना प्रकार का कष्ट सहकर के धन दौलत खर्च करने के लिए तीर्थ में जाते हैं, तीर्थों का सेवन करते हैं और घर के बुढ़े माँ बाप को 2 रोटी समय पे नहीं खिला पाते। माँ ने कितना कष्ट सहा है अपने संतान के लिए, तू नहीं जानता जीव। माँ बाप से भड़ करो जग में कोई नहीं दूजा, जिसने तुम्हें जन्म दिया रे उसका दिल नहीं दुखाना। माँ बाप से भड़ कर जग में कोई दूजा नहीं खजाना, जिसने तुम्हें जन्म दिया रे दिल उसका नहीं दुखाना। अरे जिसने तुमको जन्म दिया उसका दिल नहीं दुखाना। अरे जिसने तुमको जन्म दिया उसका दिल नहीं दुखाना। से भड़ कर जग में कोई दूजा नहीं खजाना, जिसने तुम्हें जन्म दिया रे दिल उसका नहीं दुखाना। जिसने तुमको जन्म दिया उसका दिल नहीं दुखाना। अरे जिसने तुमको जन्म दिया उसका दिल नहीं दुखाना। गर्भ में ढोया, पहले तो तेरी माँ ने 9 मास गर्भ में ढोया, खुद गिले में माँ सोई सूखे में तुझे सुलाया। खुद गिले में खुद की सोगी सूखे में तुझे सुलाया। खुद गिले में माँ सोई सूखे में तुझे सुलाया। बड़ा कर्ज है तुझ पे माँ का, बड़ा कर्ज है तुझ पे माँ का। बड़ा कर्ज है तुझ पे माँ का, बड़ा कर्ज है तुझ पे माँ का। तेरा है फर्ज निभाना, दिल का नहीं दुखाना। माँ बाप से भड़ कर जग में कोई दूजा नहीं खजाना, जिसने तुम्हें जन्म दिया रे दिल उसका नहीं दुखाना। जिसने तुझको जन्म दिया उसका दिल नहीं दुखाना। अरे जिसने तुझको जन्म दिया उसका दिल नहीं दुखाना।
संसार की हर जीवी का मां से बढ़ करके कोई दूसरा गुरु नहीं है भैया। सबसे पहले जब ये जीव जन्म लेकर के आता है तो माता ही सबसे पहले इस जीव को देखती है। माता ही इस जीव की गुरु है। माता का हृदय बड़ा कोमल होता है। अरे जीव, तू नहीं जानता कि माता ने तुझे कैसे पाला है। जब तू नन्हा सा बालक था तो टट्टी पेशाब कर देता था, रात रात जग करके, और तेरे को गीले में से हटा करके सूखे में सुला सुला करके और तेरे को पाला है रे। और आज तू बड़ा होकर के अपनी माँ को तुतकारता है, ये अच्छा नहीं है। नाना प्रकार से माँ से और पिता से बढ़ करके संसार में कोई तीर्थ नहीं है। सब छोड़ के तीरथ बंदे कर ले माँ बाप की पूजा। छोड़ के तीरथ बंदे कर ले माँ बाप की सेवा। सब तीरथ छोड़ के बंदे माँ बाप की कर ले पूजा। सब तीरथ छोड़ के बंदे माँ बाप की कर ले पूजा। तू कोई भी दुख देवे पर माँ को नहीं भुलाना। तो कोई भी दुख देवे पर माँ को नहीं भुलाना। तुम कोई भी दुख देवे पर माँ को नहीं भुलाना। तुमको भी दुख देवे पर माँ को नहीं भुलाना। माँ से बढ़कर जग में, माँ से बढ़कर जग में और कोई नहीं दूजा। जिसने तुझको जन्म दिया रे सब निभाना। माँ बाप से बढ़कर जग में कोई दूजा नहीं खजाना। जिसने तुम्हें जन्म दिया रे दिल उसका नहीं दुखाना। जिसने तुझे जन्म दिया है उसका दिल नहीं दुखाना। जिसने तुझको जन्म दिया उसका दिल नहीं दुखाना। कुछ कम नहीं बंदे होता है पिता का दर्जा। माँ से कुछ कम नहीं होता, होता है पिता का दर्जा। माँ से कुछ कम नहीं होता है पिता का दर्जा। माँ से कमी नहीं होता है पिता का दर्जा। कोई ना चुका न पाया माँ बाप का अपना कर्जा। कोई चुका नहीं पाया माँ बाप का अपना कर्जा। अरे कोई चुका ना पाया माँ बाप का अपना कर्जा। कोई चुका नहीं पाया माँ बाप
का अपना कर्जा। ओ बड़ा कर्ज है तुझ पे, ओ बड़ा कर्ज है तुझ पे, ओ बड़ा कर्ज है तुझ पे, ओ बड़ा कर्ज है तुझ पे। और तेरा फर्ज निभाना जिसने तुम्हें जन्म दिया रे, दिल उसका नहीं दुखाना। जिसने तुझे जन्म दिया रे, उसका दिल नहीं दुखाना। जिसने तुझे जन्म दिया है, उसका दिल नहीं दुखाना। जिसने तुझे जन्म दिया रे, उसका दिल नहीं दुखाना, उसका दिल नहीं दुखाना। बोले वत्सल भगवान की जय हो। तो इस प्रकार से पुत्र का कर्तव्य है कि अपने माता पिता की सेवा करे। हर माता पिता संतान को किस लिए पैदा करता है कि बुढ़ापे में ये हमारा सहारा बनेगा, किंतु कई घरों में देखते हैं कि आजकल की संतान माता पिता को बड़ी खरी खोटी सुनाता है, यहाँ तक कि अपने हाथों से मारता तक है, लात घूंसों से माता पिता को पीटा जाता है। आजकल देखने में आता है कि आए दिन पेपरों में यही आता है कि फलाने बेटे ने फलाने बाप को काट के मार दिया, माता को मार दिया। अरे क्या इसलिए पैदा किया था तुमको? माँ बाप से बढ़कर के संसार में कोई तीर्थ नहीं है। बूढ़े माँ बाप को कम से कम उनकी चतुर्थ अवस्था में सेवा करके अपने पुत्र होने का फर्ज तो निभा ले। एक बार क्या हुआ, एक बेटे ने अपनी बूढ़ी मां से कहा कि मां, मैं अपना फर्ज निभाने के लिए तुम्हें रुपए से तोल सकता हूं। तुम बार बार कहती हो कि बेटा मैंने तुझको पैदा किया है, तू मेरा फर्ज निभा के बता दे। किंतु यदि व्यक्ति अपने शरीर की चमड़ी उतार कर भी मां बाप की सेवा करे तो भी उसका कर्ज नहीं उतार सकते। आज एक व्यक्ति ने, पढ़े लिखे व्यक्ति ने बूढ़ी मां से कहा कि मां मैं तेरा कर्ज निभाऊंगा, तेरा कर्ज उतारूंगा। तो मैया ने उसकी बात को सुनकर के कहा कि हाँ बेटा उतार देना। तो आज क्या हुआ, रात्रि के सुबह से लेकर के रात्रि तक और माँ ने बेटा को आज्ञा देना चालू किया कि बेटा पानी लेके आ। बेटा पहले तो जल्दी जल्दी पानी ले आया, ला बेटा भोजन ला, भोजन ले आया। थोड़ी देर जाकर के बैठा, फिर पानी बुलवा लिया। थोड़ी देर बैठा, फिर चाय ला। थोड़ी देर बैठा, फिर दूध ला। ऐसे करते 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 और दिन भर वो थक गया और वो कहता कि अभी अभी तो तेरे को पानी पिलाया था, फिर अभी दोबारा मांगने लग गई। बड़ी परेशान करती है बुढ़िया। रात्रि के समय में जैसे ही दोनों माँ बेटे खा पी करके सो गए, तो जैसे ही बेटे की नींद लगने वाली थी तो तुरंत माँ ने कह दिया बेटा सो रहा है, जग रहा है, ला पानी पिला दे। जैसे ही दिन भर का थका हारा था और जैसे ही माँ ने आवाज दी कि ये डोकरी को क्या हो गया आज, अभी अभी तो मैं इसको खाना पिला करके सुलाया है, फिर पानी मांग रही है, आज ही बड़ा परेशान कर रही है। तो गुस्से में आकर के ले, पहले तो बड़े भाव से दिया, फिर और थोड़ा भाव कम हुआ, फिर और थोड़ा कम हुआ, अब तो ले। इसके बाद में दोबारा जैसे ही पानी देकर के सोया, बुढ़िया ने देख लिया कि नींद लग रही है। बेटा बेटा पानी पीऊंगी। अरे बुढ़िया मर क्यों नहीं जाती,
सारी रात हो गई, ये सोने नहीं दे रही, अभी पिलाया फिर पानी मांग रही है, फिर जैसे तैसे पानी लाके दिया, फिर सोने लगा, फिर माँ ने फिर दोबारा जैसे सोने लगा, फिर मांग लिया। अब तो हड़बड़ाहट में गोद में आकर के कहने लगा कि ये बुढ़िया मर क्यों नहीं जाती, मुझसे नहीं होता ये सहन। तो जैसे ही क्रोध में बेटा आया तो माँ ने कहा कि बस उतार दिया तूने तेरा कर्ज। अरे अरे लल्ला, जब तू छोटा सा था ना तो मैंने तेरे लिए क्या क्या नहीं किया बेटा। 9 महीने तक तुझे पेट में पाला और तुम उसको एक गिलास पानी भी नहीं पिला पाया, और तू नाना प्रकार के पानी मांगने से तू मुझको दुत्कार रहा है। मैंने गीले में से हटा करके गीले कपड़े पर मैं सोई और सूखे पे तुझको सुलाया, और आज पानी क्या मांग लिया। तू तो मुझे मारने के लिए तैयार हो गया रे। तू तो कह रहा था ना कि मैं तेरा कर्ज उतारूंगा, उतर गया मेरा कर्ज। अरे तू शरीर की चामड़ी उतार करके भी मुझे पहना दे तो मेरा कर्ज तो नहीं उतार सकता। अरे बेटा, तो बेटा को चाहिए कि हर माँ बाप की आज्ञा मान करके ये देखना चाहिए कि जिन्होंने हमको ये तन दिया है, संसार में आने के लिए जिन्होंने माँ बाप ने हमको यहाँ भेजा है, तो ऐसे माँ बाप को भूल करके तुम निश्चल पुरुषों का संगति करके दुराचार का काम करते हो रहे, अपने आप की आत्मा का भी बंधन कर रहे हो। जाने के बाद में नरक में तुम्हारी गति होगी रे। तो इस कारण से मैया ने कहा कि बेटा, संसार का कोई भी जीव अपनी माँ बाप के कर्ज को नहीं उतार सकता रे। तुम समझते हो कि पैसे की धन दौलत से मैं अपने माँ बाप के कर्ज को उतार दूंगा। कोई भी संसार का जीव अपने माँ बाप के कर्ज को नहीं उतार सकता। केवल और केवल माँ बाप की सेवा करके ही माँ बाप के कर्ज को उतारा जा सकता है रे। तो आज जैसे ब्रह्मा जी महाराज ने अपने पुत्र को आज्ञा दी कि बेटा जाओ सृष्टि को करो, तो पिता की आज्ञा को मान करके मनु महाराज और शत्रुपा भगवान के समक्ष हाथ जोड़ करके खड़े हो गए कि पिताश्री मेरे लिए क्या आज्ञा है। तो जैसे ही मनु महाराज ने अपने पिता श्री ब्रह्मा जी महाराज से कहा, तो पिता ने कहा कि देखो, मैं इस समय भोलेनाथ की कृपा से सृष्टि करने में तत्पर हूं, और संसार में मैंने समस्त जीवों को उत्पन्न किया है, किंतु अभी समुचित रूप से सृष्टि नहीं हुई। इस कारण से मैंने स्त्री और पुरुष के रूप में तुमको उत्पन्न किया है। इसलिए जाओ, मेरी आदेश को मानकर के तुम यौन सृष्टि के द्वारा सृष्टि को प्रारंभ करो और मेरे सहायक बनो। तो ब्रह्मा जी के आदेश को मानकर के मनु और शत्रुपा अपने पिताजी के चरणों में प्रणाम करके और सृष्टि करने के लिए तैयार हुए। अब जैसे सृष्टि करने का पिताजी ने आदेश तो दे दिया, किंतु सृष्टि कहां पर करें, क्योंकि संसार में पृथ्वी नहीं है, धरातल पर केवल और केवल पानी पानी है। तो ये सृष्टि कहां होगी, पानी में तो हो नहीं सकती। तो क्या किया जाए। तो पुनः अपने पिताजी के पास में गए मनु महाराज और कहने लगे कि पिताश्री, मैं आपकी आज्ञा पालने के लिए तत्पर हूं, किंतु सृष्टि को मैं कहां करूं, क्योंकि पृथ्वी तो पाताल लोक में है। इस कारण से आप इस जल के ऊपर पृथ्वी को स्थापित करवा दो, तो मैं आपकी आज्ञा को मानूंगा। मनु महाराज के कहने पर ब्रह्मा जी ने देखा कि मैंने अपने बेटे को आदेश तो दे दिया, किंतु वास्तव में पृथ्वी को तो वह वराह भगवान निगल करके पाताल लोक में लेकर के बैठा है। तो इस कारण से पृथ्वी को लाने का उपाय करना चाहिए। तो ब्रह्मा जी महाराज ने भोलेनाथ की कृपा से अपने बेटा और देवताओं को साथ लेकर के और विष्णु लोक को गए।
वैकुंठपति विष्णु भगवान से जाकर के अपने दुख का निवेदन किया कि हे प्रभु, भोलेनाथ की कृपा से मैं सृष्टि करने में तत्पर हूं, किंतु सृष्टि को कहां पर करूं, क्योंकि पृथ्वी तो जलमग्न है। वराह पृथ्वी तो जलमग्न है। हिरणाक्ष नाम का दैत्य उस पृथ्वी को निगल करके अपने डांड में रख करके और पाताल लोक में बैठा है। तो इस कारण से आप इस जल के ऊपर पृथ्वी को स्थापित कर दो। देवताओं ने याचना किया तो विष्णु भगवान ने देवताओं की याचना पर और वराह भगवान का रूप धारण किया। बोलिए वराह भगवान की जय। वराह का रूप धारण करके और विष्णु भगवान एक रूप से पाताल लोक को गए। नीचे के 7 लोक हैं, अतल, वितल, सुतल, तलातल, रसातल, पाताल और गर्भोद। नीचे के 7 लोक हैं। तो पाताल लोक को फाड़ करके जहां हिरण्याक्ष पृथ्वी को मुख में रख करके बैठा था, तो वराह भगवान जलचर जीव बनकर के वहां पाताल लोक में गए और वहां जाकर के हिरण्याक्ष नाम के दैत्य को देखा। तो जैसे ही वराह बनकर के भगवान गए तो उस वराह को देख करके हिरण्याक्ष नामक का दैत्य और ये वराह के बच्चे को, वराह मानी होता है सुअर, जो ये सुअर देखते हो ना, सुअर के बारे में तो जानते होंगे। एक जंगली सुअर होता है और एक ऐसे ही सुअर होता है जिनके नुकीले दांत होते हैं। तो भगवान ने वराह के रूप बना करके और पाताल लोक में गए। तो वराह को देख करके हिरण्याक्ष ने देखा कि ये कौन जीव है जो यहां आ गया पाताल लोक में। तो वराह को देख करके हिरण्याक्ष नाम के दैत्य ने उनको खाना चाहा। जैसे ही वराह की तरफ ये हिरण्याक्ष नाम का दैत्य खाने के लिए दौड़ा, तो वराह भगवान ने अपना रूप बढ़ाना प्रारंभ कर दिया और इतना विराट रूप कर लिया कि हिरण्याक्ष के जो दैत्य का रूप था उससे भी दुगना रूप वराह भगवान का हो गया। बोले वराह भगवान की जय हो। अब तो दोनों में पाताल लोक में ही युद्ध होने लग गया। आपस में एक दूसरे गदा से प्रहार कर रहे हैं, मुष्टि का प्रहार कर रहे हैं, नाना प्रकार के पैतरे कर रहे हैं। इस प्रकार से वैसे तो प्रमाण है शिव महापुराण का कि 1000 वर्ष तक दोनों में युद्ध हुआ और उस युद्ध में हिरण्याक्ष नाम का जो दैत्य है पस्त हो गया और मुष्टिका के प्रभाव से